क्या नाम हुआ अपना? एहसान। एहसान जी, बताएंगे क्यों आप लोग डरे हुए हैं? बार बार कॉल करके क्यों मीडिया को आपने बुलाया? सर आपको मीडिया की नंबर कहाँ से मिली, हमारी नंबर कहाँ से मिली, और क्यों आप बार बार फोन कर रहे हैं? पिछले 2 रोज से आप परेशान कर दिए कि भैया आइए, हम लोग डरे हुए हैं, अपने परिवार के साथ यहाँ पर रहते हैं, मेरी बेटी पत्नी सुरक्षित नहीं है। आखिर ऐसा क्या है जो मतलब बिहार में जहाँ आप लाखों की लागत से खेती कर रहे हैं, यहाँ की परिजन आपकी परिवार सुरक्षित क्यों नहीं है? क्या मामला है? सर एक बात बताओ, हम इतना मेहनत करते हैं, इसमें रात दिन मेहनत करके इसको खेती को हम उपजाते हैं, और यहाँ के लोकल लोग आते हैं, बोलते हैं हमें ये ज़मीन हमारा, तुम्हारे बाप का ज़मीन है, यहाँ से उल्टा सीधा हमें बोलते हैं, हमारी लड़कियों को, बहन बेटियों को, सबको ऐसे बोलते हैं, और दादागिरी से आते। एक बार आए, पहले लेके गए खीरा, हमारा यहीं का एक लोकल का भाई है, उसने हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया है शुरू से अभी तक के, पैसे में भी मदद किया है, हर चीज़ में हमारा मदद करा है उसने। हमने बदले में उसको बोला भाई तू खेती लगा, तो खेती लगाएगा तो पैसे कमाएगा हमारे साथ में। हमने उसको खेती करवाया है, सारा कुछ करवाया है। अब ये नहीं पता हमें क्या मामला है, तो उसको एक दिन आया, लड़की को गाली गलौज करा कच्चा पक्का। आपके लड़की को? नहीं, उस जो लोकल का आदमी है यहाँ का, बहुत ज्यादा कच्चा पक्का गाली दिया है। मैं नहीं बोल सकता हूँ चैनल के माध्यम से, जैसे जैसा उसने गाली दिया। उसके बाद 3-4 रोज के बाद फिर आया, आके फिर उसके लड़के को मारा, उसके पापा के सामने उसके लड़के को मारा। मारने के बाद उसके पापा थाना में गए। अब हम यहाँ मौजूद है, हम जो देखेंगे वो तो हम बोलेंगे, जो हमसे पूछेगा आगे क्या हुआ, भाई कैसे हुआ, हमने बताया तो वो बोल रहे हैं हमें आके तुम लोग गवाही क्यों दे रहे हो? एक दिन मुझे ये सामने में आप देख रहे हो, ये पीपल का पेड़ खड़ा हुआ है, यहीं पे कम से कम पुलिस आया, पुलिस आके बयान लेके चला गया। जैसे पुलिस गया, 10 लड़कों ने पकड़ के मुझे पहले वहाँ धमकाया, अगर तू गवाही देगा तो तू सोच ले, ना तेरा बाड़ी रहेगा ना तू रहेगा सुरक्षित यहाँ से। मैं लेकिन भाई मैं क्या गवाही दे रहा हूँ, मैं जो देखा है मैं तो वो बताया हूँ, कुछ मैं गलत बोला हूँ, कुछ गलत बताया हूँ तो बताओ हमें, फिर परेशान करो। लेकिन तू कुछ भी देखा है, जो देखा भी है वो भी नहीं बताएगा, तो नहीं तो तू सोच ले, तू यहाँ से सही सलामत नहीं जाएगा, तू पैक होके जाएगा यहाँ से। ऐसा सब मतलब धमकी मुझे दिया है वहाँ पे। उसके बाद आज करीब 15-20 दिन का बीच हो गया, हम यहीं पे लड़की बैठी है, हमारी सारी बहू बैठे यहाँ पे, ये यहाँ पे जगह दिखाओ, ये यहाँ पे बैठे हुए, हम वो खोपड़ी पे हिसाब कर रहे थे, क्योंकि 7-8 लाख रुपए का इन्होंने हमारे से हार और पैसा ब्याज पे उठवाया है। तो उसका हम इसको बोलने से हमारा तरबूज भी का है 3-4 गाड़ी, तो हमने बोला भाई अपना हिसाब जो भी है धीरे धीरे करके अपना तुम्हारा देना शुरू करेंगे। अब तरबूज हमारा बिकना शुरू हो गया, तो 90,000 छोटे वाले भाई का था, जीजा का था, और 80,000 रुपये छोटे वाले भाई का था, 1.5 लाख रुपए मेरा और मेरी मौसी का था, मैं अपने हाथ में ले बैठा था। 50,000 रुपये वो भाई लेके बैठा हुआ था, क्योंकि हमने दूसरी जगह से जो ब्याज का पैसा उठाया था उसको देना। और आए 50 कम से कम उन लड़कों का यहाँ आगाड़ी था, और पिछाड़ी वहाँ था सर जहाँ पे वो ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, इतना लंबा लाइन लगा हुआ था उनको, और सब ने ढाटा मारा हुआ था, 2 लड़कों का मुंह खुला हुआ था, जो कि वो झगड़ा करके गए थे वहाँ। अच्छा जी, फोन पे आप बता रहे थे ये लोग यहाँ पर आकर के तांडव किया, आकाश फायरिंग किया, हाँ, उनके बाद यहाँ पर एक जश्न मनाया तरबूज खाकर। वही बता रहा हूँ सर, वही बता रहा हूँ। आया आकर हमारी लेडीजों के साथ में बदतमीजी के, हम 3 आदमी सिर्फ जेंट्स यहाँ, एक यहाँ का लोकल और 2 भाई यहाँ, हम अपना हिसाब कर रहे थे, आकर उन्होंने इनके साथ बदतमीजी करा। हमने सुना है, सारा सुना है उनका बात, जो इनको बोला है, लेकिन मैं नहीं बताना चाहता हूँ क्या क्या बोला है उनको, चैनल के माध्यम से नहीं बता सकता हूँ मैं, जो उन्होंने बोला है। ये मान के चलो खुला सांड की तरह पूरा हंगामा था उनका। इनको मेरा छोटा वाला भाई ऐसे भागने लगा, उसको वहाँ पकड़ा है, उधर पे दिखाओ, वहाँ पे पकड़ा है उसको जाके, वहाँ मारा 6-7 लड़कों ने। अच्छा, मैं डर से उनके देख के, वो आए हमारे लिए थे मारने के लिए, मैं डर से उधर को भागा। वो जो यहाँ का लोकल स्थानीय लोग था, आप उसकी अगर हालत देखोगे मरने का, उसका कोई चांस बचने का नहीं था, बिल्कुल कतई मरने की हालत में। कोई डंडे ले रहा था, कोई राइफल ले रहा था, कोई पिस्टल ले रहा था, 50 आदमी कम से कम फायरिंग। तो मैं तो घर पे चला गया इनको बुलाने के लिए, इनके। अब बताइए, यहाँ कोई प्रदेशी यहाँ से दूसरे राज्य से यहाँ आते हैं, अपना गुजर बसर के लिए यहाँ खेती करता है, लेकिन यहाँ के जो कुछ जो गैंग टाइप के जो युवा हैं, उनसे हम निवेदन करेंगे कि भैया आप भी कहीं प्रदेश जाते हो, आप भी अपने बीवी बच्चे को छोड़ करके जाते हैं, आपके माँ पिता परिजन आस लगाए बैठे रहते हैं कि मेरा बेटा कब आएंगे, तो आप इनके तरह भी तो किन्हीं का बेटा हो,
ये भी किन्हीं के बेटा है, किन्हीं का पिता है, किन्हीं का भाई है। तो भैया आप लोग ऐसा ना करें। और माननीय सुशासन बाबू, बड़े बड़े आप ढूंढोरा पीट ले कि यह आपका जो है ना सुशासित राज है। नीतीश बाबू, यह जंगल राज है। और जंगल राज आप एक समय था कि उंगली उठा रहे थे लालू यादव पर, कि लालू यादव ने जंगल राज बना करके रख दिया है। तो भैया आप 17 वर्षों से क्या, 17 वर्षों से आपके सुशासित राज्य में क्या है? ये तो जंगल राज से भी बदतर की स्थिति है। और माननीय हम आग्रह से निवेदन करेंगे थाना अध्यक्ष डगमारा से, जैसा कि भाई साहब बोल रहे हैं कि थाना अध्यक्ष महोदय को सारी जानकारी दे दिए, लेकिन थाना अध्यक्ष महोदय यहाँ जायजा लेने तक नहीं आए हैं। यहाँ कुछ खोखा पड़ा हुआ है। महज 2-3 रोज से ये लोग खोखा को देख देख करके कि अब आएंगे, जिस तरह से भगवान श्री राम के इंतजार में सबरी इंतजार करते थे कि कब आएंगे मेरे राम, कब आएंगे मेरे राम, वही हाल हो गया यहाँ के थाना अध्यक्ष का। जो माननीय डगमारा थाना अध्यक्ष है, गहरी नींद में है। और थाना अध्यक्ष के थाना क्षेत्र में क्राइम पे क्राइम का जो ग्राफ है वो बढ़ते जा रहा है। फिर आप जो मतलब बड़े पदाधिकारी के पास गए? जी, यहाँ के आए थे, पुलिस वाले आए थे। आने के बाद उन्होंने पूछा था चाहे, लेकिन उसके बाद चले गए वो। उसके बाद अगले दिन रात में 1 बजे के करीब, हम तो नहीं सोते, नहीं उस दिन का मंजर जो हमारे सामने आता, नहीं यहाँ कोई खाना खा रहा है, नहीं वो डर के माहौल। एक चीज बताइए, अभी जैसे कि आपकी जो बहू बेटी है जी, यहाँ इस पे कैसे आप रात बिता लेते? जब वो सर वो मंजर वो तो याद होगा कि मतलब फायरिंग, फिर यहाँ पर कैसे आप ये लोग को रखते? पूरा तक यहाँ रात तो मैं नहीं रखा हूँ, रात तो पूरा चांस था, क्योंकि परसों भी 3 बाइक पे 3 लड़के थे और वहाँ से हल्ला मचाना शुरू करा उन्होंने, और यहाँ तक आके हल्ला मचाया उन लोगों ने। सब के सब बैठे हुए थे। हम तो सर इधर से भागने वाले ही थे, फिर वो हल्ला देते देते निकल गए, आगे नहीं आए यहाँ से। तो आज उसी वजह से कि भाई हमारी इज्जत के साथ में कोई खिलवाड़ ना हो जाए, तो हम यहाँ के जो लोकल स्थानीय लोग हैं उनके घर पे अपनी लेडीजों को वहाँ पे रखे हैं। माननीय सुपौल पुलिस कप्तान महोदय से हम आग्रह निवेदन करेंगे कि आपके जो डगमारा थाना अध्यक्ष महोदय है उन पे थोड़ा नजर बनाएं। और जैसा कि आरोप है कि थाना अध्यक्ष महोदय अपराधी से मिले जुले हुए, ऐसा भाई साहब का आरोप है कि मतलब थाना अध्यक्ष महोदय को बार बार आवेदन करते हैं लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया जा रहा। क्या नाम हुआ आपका? दीनानाथ जी, बताएंगे आप जो बोल रहे थे कि थाना अध्यक्ष महोदय को बार बार जानकारी देते हैं लेकिन थाना अध्यक्ष महोदय कहीं न कहीं अपराधी से मिले जुले हुए हैं, यह आप कैसे बोल सकते हैं? बोले कि जाइए, एक बार जैसे मेरे भतीजा के साथ जो कांड हुआ, उसके बाद जो है बदले में जो है कार्रवाई नहीं किए, और उसके बदले में जो है FIR तो कर दिए, लेकिन बदले में एक तो कॉन्ट्रोल केस कर दिए, जो इसका कोई लाभ नहीं है। यहाँ जमीन जैसा यहाँ पर जितना खेती है उसके यहाँ पर कुछ नहीं। तो आप तो यहाँ के स्थानीय है, फिर ये लोग जो आपके मतलब सहारे, किन्हीं के सहारे यहाँ पर लोग मेरे भाई के साथ कहा खेती करने के लिए उसी सिखा रहा है भाई को। वो भी 3-4 बीघा खेती किए हुआ है, तरबूज का खीरा का। पहले यही लड़का है एक तो बगल में इसी के साथ मारपीट किया। उस रोज भी सामान लेके इसके सटा के 3-4 लड़का आया, बोरा में अपने मन से तोड़ के। जब थाना अध्यक्ष आपकी बातों को नहीं सुन रहे हैं तो फिर आप SP महोदय के पास गए? मोटर चोरी है उसका भी रिपोर्ट दिए थाना अध्यक्ष को, लेकिन उस पर भी कहे कि हम अभी इलेक्शन में हैं, हम आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। उसके बाद तुरंत देखिए मजरा कैसा है, जो लोग हिसाब बारी कर रहा था, जो पैसा यहाँ से उठाया है लोग, तो पैसा ईमानदार है, पैसा जिससे लेता है काम करने के लिए उसको पैसा देता है। 4-5 गाड़ी लोग बेचा, सब हिसाब बारी कर रहा था, उसी में 30-40 आदमी आया, मेरे भाई को मार के समझिए से पूरा मर्डर कर दिया। फक सिर्फ सांस चल, बस सांस चल लेता उस टाइम मार पीट के। उसके बाद जो है यही का जो है जो महिला सब, अच्छा, जब मार आपके भाई को बेरहमी से मारा गया, यहाँ पर जो है आकाश फायरिंग, हर्ष फायरिंग जिसको कहा था वो किया, जश्न मनाया, तरबूज खाया, इनके बाद आप थाना अध्यक्ष के पास गए, आवेदन दिए। थाना अध्यक्ष अभी तक में कितने आरोपी को गिरफ्तार किया? एक भी आरोपी के नहीं। तभी घटनास्थल पर से फोन किए, लगभग 1 घंटा विलम्ब से अनुमंडल में पहुँचे हैं, जो लाश लेके हम वहाँ पर थे। सांस जब चल रहा था मेरे भाई को, तो वहाँ पर गए, उनको हम बोले एक
कैसे हो गया ये घटना? आप जो सवेरे जो पहले जो एक्शन लेते, आपको FIR किए, उसके बाद झूठ मूठ के काउंटर केस करवा दिए। इसका ज़मीन हम बेचे हैं, क्या लिया है, कितना पैसा लिया है हमसे, वो हमको कितना पैसा दिया है, कौन डेट में पैसा लिया है, कौन डेट में ज़मीन लिया है जो आप करे। मेरा भाई, मेरा बेटा एक तो पटना में पढ़ रहा है, जो गाँव में नहीं, 3 महीना से अभी बाहर में है, उसका भी नाम उस काउंटर में दे दिया। किसी के लाइफ के साथ आपको थाना अध्यक्ष पे क्या लगता है कि थाना अध्यक्ष सही से कार्रवाई कर पाएंगे? नहीं, ये थाना अध्यक्ष सही से कार्रवाई नहीं, मर्डर करवाने वाले हैं। यह तो बहुत हुआ, कुछ नहीं है, सबका कुछ है इसी के नहीं उसका दूसरा केस का काउंटर जो सलाह में हमने करा था, बदले की भावना। जब आपको लगता है कि यहाँ के जो स्थानीय 3 ठो पहले जो बच्चा के साथ हुआ, एक मिनट, आपको जब लगता है कि यहाँ के जो स्थानीय थाना अध्यक्ष महोदय है वो आपको सही न्याय नहीं दिला पाएंगे, नहीं। तो आप न्याय के लिए पुलिस कप्तान महोदय SP सर के पास पहुँचे? SP के साहब के पास वहाँ जो जिस तरह से हुआ फोटो और जो है सो भेज दिए, हिंदुस्तान में आया था, भेज दिए। अच्छा, हिंदुस्तान में आया था? हाँ, पेपर। अब बताइए, जब हिंदुस्तान इतनी बड़ी अखबार है, हिंदुस्तान में इस घटना का विवरण किया गया, तब बताइए माननीय थाना अध्यक्ष महोदय किस गहरी नींद में है? क्योंकि हिंदुस्तान ऐसा अखबार है जिन्होंने इस खबर को बड़ी बारीकी से उठाया है और बार बार इस खबर को लिख रहा है, बावजूद थाना अध्यक्ष के कान मारने तक आवाज नहीं पहुंच रही है, या थाना अध्यक्ष कोई मोटी रकम लेकर के इसको टाल मटोल कर रहे हैं। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ जो निर्मली के संवाददाता जो है हिंदुस्तान के, वह भी चैन से बैठने वाले नहीं है। तब तक न्याय नहीं मिलेगा पीड़ित को जब तक यह लिखते ही रहेंगे। तो बाद बाकी निर्मली से छोटा सा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा, जुड़े रहिए और भी खबरों के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।